बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खिलाफत राशिदा जो हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के दौर में चली और रसूलुल्लाह के हदीस के मुताबिक ये 30 साल का दौर था, 30 ईयर्स। 2.5 साल 2.5 ईयर्स हज़रत अबू बकर के, 10 साल हज़रत उमर के, 12.5 12.5 ईयर्स हज़रत उस्मान के, 4.5 साल हज़रत अली के और 6 महीने हज़रत हसन। ये टोटल मिला के 30 साल जो है खिलाफत राशिदा थी। फिर इसके बाद जो है अब एक नया फिनोमिना जो है शुरू हुआ कि ये जितने इलाके मुस्लिम रूल के अंदर आए थे, इस्लामी हुकूमत जहाँ पे क़ायम हुई थी, अब वहाँ पे जो है एक जो पहला जो सबसे ऊंचा जो है एक सोसाइटी का स्टेटस होता है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम। जो हम सोसाइटी में रहते हैं इसके कई सारे लेयर्स रहते हैं। एक इनफरादी लेयर्स होता है जिसमें आपके इबादत आते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम आते हैं, आपका रिचुअल आता है, उसके ऊपर जो है लॉ आता है, फिर उसके ऊपर जो है एक कलेक्टिव सिस्टम आता है जिसमें आपका सोशल सिस्टम होता है कि अलग अलग लोग रहेंगे तो इनके दरमियान क्या कानून रहेगा। उसके ऊपर इकोनॉमिक सिस्टम कि ये तमाम लोग हैं, ये लोग मिलकर कमाएंगे तो क्या इकोनॉमिक सिस्टम रहेगा कि बैलेंस सोसाइटी में अच्छा सा रहे। और सबसे ऊपर जो है पॉलिटिकल सिस्टम आता है कि ये लोग जो अब मिलकर रहेंगे तो कैसा पॉलिटिकल सिस्टम रहना चाहिए कि ये लोग जो है लड़ाई नहीं करे, झगड़ा ना करे और आपस में जो है ये लोग एक अंडरस्टैंडिंग में रहे। तो जो सबसे ऊंचा लेवल था पॉलिटिकल सिस्टम, जो इस्लाम ने उसका प्रिंसिपल दिया था अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि अपने मशवरे के मुताबिक जो है अपने हुक्मरान को इलेक्ट करो और वो हुक्मरान जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है हुक्मरानी करेंगे। अब वो जो उसूल था मशवरा करना, इलेक्शन करना, वोट करना, अब वो नहीं रहा। क्यों? अब जो उस वक्त की दुनिया के हालात थे उसमें मुमकिन नहीं था कि इतने बड़े इलाके जहां पे मुसलमानों की हुकूमत फैली थी कि एक तरफ ईस्ट में जो है वो लोग ईरान और उसके आगे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के ये कंट्रीज, उज्बेकिस्तान, वहां तक पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ वेस्ट में वो लोग जो है साइप्रस एक मुल्क है तुर्की के नीचे, वहां तक उन लोग की जो है रसाई कशाई हो गई थी, वहां तक वो पहुंच चुके थे। और पूरा ईस्ट अफ्रीका यानी कि इजिप्ट, लिबिया, सूडान, मोरक्को, तो ये जितने मुल्क हैं ये तमाम पे जो है इस्लाम का परचम लहरा चुका था। तो अब इतने बड़े इलाके के ऊपर जो है अपने एक खलीफा को चुनने के लिए इलेक्शंस हो, लोगों की वैसी तरबियत नहीं हुई थी। हर लोग चाहते थे कि मेरा जो कबीला है वो बने, उसका सरदार है वही बने खलीफा। तो अब जो है वो इलेक्शन करना मुमकिन नहीं था। अब जो भी खलीफा बनेगा उसके पीछे एक बहुत मजबूत खानदान रहेगा, उस मजबूत खानदान के बैकिंग के ऊपर जो है वो ताकत के ऊपर आके जो है अपनी खिलाफत का वो ऐलान करेगा। तो पहला जो खानदान आया जिसने खिलाफत को क्लेम किया वो था बनु उमैया का खानदान। तो हज़रत अमीर मुआविया ये तो सहाबी रसूल थे, रसूलुल्लाह के जो है ख़ुद ये साले थे, यानी कि रसूलुल्लाह की बीवी हज़रत उम्मे हबीबा उनके भाई थे। तो इनका दौर तो अच्छा रहा, इन्होंने जो है कुछ बुराई नहीं की, कोई ऐसा जुल्म ज़्यादती लोगों के साथ नहीं की। लेकिन ये जो ट्रेंड इनका आना जो शुरू हुआ, इससे जो है आगे जाके एक पॉलिटिकल, एक डायनेस्टिकल रूल आएगा एक ख़ानदान का, और वो एक ख़ानदान जो है दूसरे ख़ानदान के पावर्स को लिमिट करेगा, दूसरे ख़ानदान को उतनी आज़ादी नहीं देगा, दौलत जो है अपने पास जमा करेगा ताकि हमारा जो है स्टेटस रहे जिसके वजह से हम रूल कर सके। ये चेंजेस जो है आएंगे। तो बनु उमैया का दौर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शुरू होता है। 661 में आप जो है खलीफा बनते हैं और पूरे मुस्लिम दुनिया के ऊपर जो है आपकी हुकूमत जो है वो हो जाती है। और फिर जो मुसलमान जो है फतह करना, इलाके फतह करते थे हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के ज़माने में, फिर हज़रत अली के ज़माने में ये मामला रुक गया था क्योंकि आपस में मुसलमान लड़ रहे थे। तो अब दोबारा से वो जो है आपस में लड़ाई जब ख़त्म हो गई तो अब वापस दुश्मन की तरफ जो है रुख हुआ और जो इलाके दुनिया के फतह नहीं हुए थे अब वापस जो है उनके इलाके, उनके ज़माने में फतह होना शुरू हुए। अफ्रीका के अंदर और डीप पेनिट्रेशन शुरू हुई। आपके ज़माने में जो है खुस्तुनतुनिया का एक शहर था जो रोमन एम्पायर का कैपिटल था, उसके ऊपर हमला किया गया और रसूलुल्लाह की हदीस थी कि मेरे उम्मत का एक लश्कर जो है खुस्तुनतुनिया के ऊपर हमला करेगा और अल्लाह ताला उस लश्कर में जो लोग हिस्सा लेंगे उनके जो है तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे। तो ये जो पहला लश्कर गया था ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जो है हमला किया था खुस्तुनतुनिया। और इसमें हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मेज़बान रसूल थे, यानी कि रसूलुल्लाह जब मदीना आए थे तो मदीने में रहने के लिए घर चाहिए था, जगह चाहिए था। तो आप कुछ दिन के लिए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर पे थे, एक अंसारी सहाबी के। इनकी उम्र तकरीबन 90 ईयर्स हो गई थी, लेकिन इनको वो हदीस याद थी कि जो इस जंग में हिस्सा लेगा अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। तो वो उस हदीस को पूरी करने के लिए, उस आयत के ऊपर अमल करने के लिए इस जंग में हिस्सा लिए। फिर उस जंग में वहाँ पे गए और वहीं पे उनका इंतकाल भी हुआ। आज आप तुर्की जाएंगे तो वहाँ पे आपको हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खबर वहाँ पे बनी हुई दिखाई देगी। तो ये हज़रत अमीर मुआविया के दौर में फिर जो मुसलमान वापस जमा हो गए थे, अमन हो गया था, तरक्की होना शुरू हुई। उन्होंने नए कैनाल्स खुदवाए ताकि लोगों को जो है इरीगेशन का पानी पहुँचे, नए
मदरसे बनाए, नए स्कूल्स बनाए ताकि लोग आएँ, शिक्षा हासिल करें, इल्म हासिल करें और उस इल्म के ज़रिए से फिर वो लोग दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन दें। और फिर इनके ज़माने में जो भी फितने थे सब ख़त्म थे, मुसलमानों के अंदर आपस में कोई इंतशार और फितना नहीं था, सब एक अमीर एक खलीफा के जो है ताबे होके अपनी ये कर रहे थे। फिर उन्होंने नए गवर्नर्स अपॉइंट किए कि अपने इलाके में ये लोग अच्छे गवर्नर्स बन के हुकूमत करें। अपने बड़ी हुकूमत जो थी उसको जो है छोटे छोटे सूबों के अंदर, जैसे हमारे पास स्टेट्स हैं, स्टेट्स तो उस वक्त सूबों का तस्वुर था, प्रोविंसेस, उसके अंदर बांट दिए और गवर्नर्स को इख्तियार दिया कि इस्लाम के मुताबिक आप वहाँ पे जो है हुकूमत करें। मुहल्लब बिन अबी सुफरा, इनको जो है ये कमांड दे के भेजा था कि आप बलूचिस्तान का हिस्सा, बलूचिस्तान यानी कि आज का पाकिस्तान जहाँ तक है वहाँ तक जो है इनकी हुकूमत आ गई थी, फतह करते यहाँ तक आ गए थे। सिंध, जो पाकिस्तान में सिंध का इलाका है, उसके कुछ गाँव तक जो है इस्लामी हुकूमत पहुँच चुकी थी, इतनी बड़े इलाके पे। और दुनिया के सबसे ताकतवर, आपने जो है फ्लीट का सिस्टम बनाया, जैसे एक आर्मी होती है वैसे एक नेवल आर्मी भी होती है जो समंदर में जो है लड़ती है, आपने नेवल आर्मी बनाई। आज दुनिया में सबसे बड़ी नेवी अमेरिका की है, 2200 जहाज है उनके पास नेवी। हज़रत अमीर मुआविया के उस ज़माने में जो है 1600 जो है नेवल जहाज थे उनके पास। और मुसलमान जो है सिर्फ ज़मीन पे नहीं, पानी के ऊपर भी जो है उनकी हुकूमत हो रही थी। अल्लाह ताला क्यों दिया था? क्योंकि लोग इस्लाम के करीब थे। तो ये जो है एक दौर जो है मुसलमानों का चल रहा था, बहुत सारे फतूहात हो गए थे, ज़बरदस्त जनरल्स थे, दुनिया में ताकत थी तो जो है मुसलमानों की थी। जैसे लोग जो है हर चीज़ देखने के लिए मुसलमानों की तरफ देखते थे, ऐसे जो है हज़रत अमीर मुआविया 20 साल हुकूमत की है। कितने? 20 साल, 20 ईयर्स। इस दौरान जो है हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत बड़े सहाबी थे, इन्होंने हज़रत अमीर मुआविया को मशवरा दिया कि आप जो है आपके इंतकाल के बाद आपका कौन जो है नेक्स्ट खलीफा बनेगा ये डिक्लेयर कर दें। इस्लाम क्या आपको कहता है? अमरुहुम शुरा बैनहुम, आपस में मशवरे करो, पब्लिक जो है वोट करेगी, उससे तुम अपना अगला खलीफा नेक्स्ट लीडर डिक्लेयर करो। लेकिन अब जो हालात बन गए थे उसमें पॉसिबल नहीं था कि इलेक्शंस करा सके, तो इसके बाद जो है वही बादशाहियत जैसे चलती है कि बाप के बाद बेटा, उसी तरीके से हुकूमत चलने के लिए अब उस तरीके के ऊपर जा रही थी। तो मुगीरा बिन शोबा ने जब मशवरा दिया तो हज़रत अमीर मुआविया ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में वो मान गए कि हाँ हालात ऐसे ही हैं कि अगला जानशीन। तो इन्होंने अपने बेटे यजीद बिन मुआविया इसको जानशीन किया कि मेरे बाद जो है यजीद खलीफा बनेगा। जब ये वली अहदी जो है डिक्लेयर की गई थी क्राउन प्रिंस की, तो उस वक्त 5 लोग जो है इसकी मुखालिफत किए। हज़रत अबू बकर का इंतकाल हो गया था, उनके बड़े बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर वो जिंदा थे, उन्होंने मुखालिफत की कि ये जो काम किया हज़रत अमीर मुआविया ने अपने बाद अपने बेटे को खलीफा बनाया, तो ये जो प्रोसेस था ये गलत है, हम इसको जो है इनकार करते हैं, इसको कबूल नहीं करते। हज़रत उमर का इंतकाल हो चुका था, उनके बड़े बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर, रसूलुल्लाह के चचा हज़रत अब्बास उनका इंतकाल हो चुका था, उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास। फिर एक अशर मुबशरा सहाबी ज़ुबैर बिन अव्वाम, उनका इंतकाल हो चुका था, उनके बड़े बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। और फिर हज़रत अली, उनका भी इंतकाल हो चुका था, हज़रत हसन का भी इंतकाल हो चुका था, अब उनके बेटे हुसैन बिन अली। ये 5 लोग थे जिन्होंने जो है इनकार किया कि हम इस वली अहदी को कबूल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों के साथ मशवरा और वोटिंग नहीं ली गई थी, और एक जो है मतलब एक ख़ानदान पावर में आया और उन्होंने ये फैसला ले लिया। तो लेकिन वो लोग बगावत, वो लोग कोई जो है अगेंस्ट उठे नहीं। 10 साल यजीद जो है वली अहदी रहा तो कम अज़ कम। फिर 681 में हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो जाता है और यजीद जो है उसकी खिलाफत की बैत होती है। तकरीबन मुसलमान जो है उसके हाथ में बैत कर देते हैं, सिवाय ये 5। अब इन 5 में से एक अब्दुर्रहमान जो हज़रत अबू बकर के बेटे थे, उनका भी इंतकाल हो चुका होता है, तो बचते हैं 4। ये 4 लोग जो है मुखालिफत करते हैं कि यजीद जिस तरीके से खलीफा बना, उसके पास कोई पब्लिक मैंडेट और पब्लिक वोट नहीं था, बस ताकत के ज़रिए से वो बन गया है, ये तरीक़ा गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। अब ये 4 जो लोग थे, ये लोग 2 ग्रोह में तकसीम हो गए, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला इब्न अब्बास। ये लोग ये राय कायम किए कि ये जो इस वक्त मामला है, अगर हम लोग मुखालिफत जो है ऐसे करेंगे कि जंग की नौबत आ जाए, तो इस जंग में मुसलमानों का नुकसान होगा, मुसलमान जो है आपस में लड़ेंगे, हमारे रिसोर्सेज, हमारे माल, हमारा मैन पावर, ये सब जो है ज़ाया होगा। तो इससे अच्छा है कि हम जो है यजीद की खिलाफत की बैत करें। तरीक़े को तो हमने गलत बोल दिया कि जिस तरीके से वो आया वो गलत है, लेकिन अब जब वो आके हुकूमत कर रहा है तो बेहतरी ये है कि हम उसकी हुकूमत को मान लें और उसकी खिलाफत को जो है हम एक्सेप्ट कर लें। अल्लाह ताला आगे के रास्ते में अल्लाह कुछ खैर का मामला करेगा, तो हो सकता है कि वापस जो है इलेक्शंस हों और वापस इस्लाम का जो तरीका है वो आ जाए। कौन सा? सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम, बाकी सारे सिस्टम सही हैं। लेकिन बाकी के जो 2 थे, हज़रत हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, इन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है मुखालिफत करेंगे, हम ताकत का इस्तेमाल करके ताकत से हटाएंगे, क्योंकि ताकत को काटती है। वो प्रोवर्ब है ना, डायमंड कट्स द डायमंड, हीरा हीरे को काटता है। तो ताकत के जरिए से आप ताकत को काउंटर कर सकते हैं। तो इन दोनों की राय कायम ये हुई, लेकिन ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो है उनकी मक्के के अंदर जो है होल्ड थी, मक्के में जब वो गए लोग उनको अपना लीडर तस्लीम कर लिए।
तो उन्होंने कहा कि हम मक्के को अपना बेस बना के जो है यहाँ से हम हुकूमत करेंगे। लेकिन हज़रत हुसैन को जो है कूफा नाम का जो शहर, जो हज़रत अली का शहर था जहाँ पे उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था, वहाँ से लोग खून से अपना ख़त लिख के भेजे थे कि आप आइए, हम आपका साथ देंगे, आपके साथ होकर हम यजीद के खिलाफ लड़के उसको हटा के वापस जो खिलाफत में गंदगी आएगी उसको साफ़ करके अच्छी खिलाफत कायम कर देंगे। तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर सब समझाए कि ये कूफे के पास मत जाइए, ये लोग धोखा देते हैं, लिहाजा आप यहाँ पर रह के मेरा साथ दीजिए और हम लोग मिलकर जो है इसके खिलाफ जो है एक मजबूत हुकूमत बनाएंगे। लेकिन हज़रत हुसैन वो इरादा कर चुके थे कि मैं कूफा जाऊँगा। अब वो वहाँ कूफे में पहुँचे, कूफे में बगावत हुई, लोग उनका साथ नहीं दिए और फिर यजीद जो फ़ौज दे के भेजा था इस अमल को रोकने के लिए, अब जाहिर सी बात है जो आदमी हुकूमत में है उसके खिलाफ कोई आदमी आएगा तो वो तो रोकने की कोशिश करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि मैं गलत हूँ तो मैं सरेंडर कर दूंगा और सामने वाले को चांस दूंगा। ताकत इतनी आसान चीज़ नहीं होती, जिसके पास आ जाती वो उसको अपने पास रिटेन करने की कोशिश करता। तो यजीद ने फ़ौज दे के भेज के रोकने की कोशिश की। उस रोकने के चक्कर में यही हुआ कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में शहीद हो गए। ये करबला इराक़ के अंदर आता है आज। तो हज़रत यजीद के ज़माने में यह वाक़या पेश आया तो उसके खिलाफ एक और लोग जो है बगावत किए मदीने के। उस मदीने की बगावत को भी इसने ताकत के साथ जो है कुचला। ये लोग बगावत क्यों किए? क्योंकि यजीद जिस तरीके से खलीफा बना था ना वो तरीक़ा गलत था। बाप के बाद बेटा जो है बिना पब्लिक के मशवरे से आ गया, ये चीज़ गलत थी, वो चीज़ के खिलाफ ये लोग किए। लेकिन फिर जाहिर सी बात है एक तरफ हुकूमत होती है और एक तरफ आम आदमी, तो आम आदमी जो है उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो मदीने में जो लोग बगावत किए उनको पूरी ताकत के साथ कुचला गया और इस वाक़े को वाक़या हर्रा नाम से ये तारीख़ में मशहूर है। बहुत सारे लोग मदीने के अंदर जो है मारे गए, उनको फांसियाँ दी गई और वो लोग बहुत दर्दनाक वाक़या था। तो इस दौर में जो है 3 साल इस यजीद की हुकूमत रही। 3 साल बाद इसका 683 में इंतकाल हो जाता है। इसके बाद इसका बेटा मुआविया सानी बनता है, मुआविया द सेकंड बहुत नेक लड़का होता है, बहुत नेक। और फिर वो तकरीबन कुछ 6 महीने तक हुकूमत करता है और वो अपने आप को वहाँ से निकाल लेता है। कहता है कि जिस जुल्म ज़्यादती के ऊपर हम हुकूमत चला रहे हैं, ये जुल्म ज़्यादती वाली हुकूमत मुझे जो है मंजूर नहीं है, लिहाजा मैं दस्तबरदार होता हूँ, आई विदड्रॉ फ्रॉम दिस पोजीशन। और वो खलीफा के ओहदे से निकल जाता है। अब जो है वैक्यूम बन जाता है, अब कोई मुसलमानों का खलीफा नहीं है। और ये जो बनु उमैया है ये लोग कहाँ से रूल करते थे? सीरिया से। यानी कि खिलाफत राशिदा में मदीना था कैपिटल, फिर मदीने से कूफा बदला, फिर कूफे से जब सुलह हुई और जब हज़रत अमीर मुआविया आए तो अब कैपिटल क्या था? सीरिया था, क्योंकि वो सीरिया दमास्कस में रहते थे। तो अब सीरिया से जो हुकूमत चल रही थी वहाँ पे कोई कैपिटल वो मुस्लिम जो है लीडर ही नहीं था। ये चीज़ को देख के मक्के में जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे वो अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिए कि मैं जो है मुसलमानों का खलीफा रहूँगा। देखते देखते पूरे आलम इस्लाम जहाँ पे भी इस्लामी हुकूमत फैली हुई थी उस पर इस्लामी हुकूमत के ऊपर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर खलीफा बन जाते हैं। अब बनु उमैया वाले जो सीरिया में थे वो लोग अपना लीडर क्योंकि डिसाइड नहीं किए थे तो वहाँ पे एक कशमकश का माहौल था, कन्फ्यूजन का था। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आते हैं और 9 ईयर्स ये हुकूमत करते हैं, 683 से लेकर 692 AD तक। ये 692 AD में जो है ये अपना सिक्का जारी करते हैं, कॉइन बनाते हैं। ये काबे को दोबारा जो है जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर किए थे उसी मॉडल पे तामीर करते हैं। हम आज जो काबा देखते हैं इसमें एक हिस्सा है जो हतीम कहलाता है, सेमी सर्कल का। ये एक ज़माने में पूरा कंस्ट्रक्टेड था, लेकिन जब खुरैश जो है काबा बनाए थे रसूलुल्लाह के जवानी में, उनके पास पैसे नहीं थे कि उस इलाके को उस एरिया में कंस्ट्रक्शन कर सके। तो उन्होंने उतना एरिया जो है छोड़ दिया बिना दीवार तामीर किए। तो रसूलुल्लाह को एक ख्वाहिश थी कि ये काबे को जो है दोबारा हज़रत इब्राहीम के मॉडल पे बनाया जाए, लेकिन उस वक्त वो बना नहीं सके। अब जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पास ताकत आई तो उन्होंने काबे को दोबारा से हज़रत इब्राहीम के तरीके के ऊपर बना दिया था। और इस तरीके से इनका एक दौर चला 9 साल का। इस 9 साल में जो सीरिया में बनु उमैया थे ये लोग जो है अपने तरीके से हुकूमत में वापस आने के लिए अपना आगाज़ कर चुके थे। तो इन्होंने कुछ वहाँ के जो लोकल गवर्नर्स थे उन सबको अपने पास किया कि हमको आओ, हम तुम्हें अच्छे बेनिफिट्स देंगे, अच्छी सैलरीज देंगे, इस तरीके से किया। फिर कुछ जगहों पे उन्होंने जंग की हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की फ़ौज के साथ, वहाँ पे वो जीत गए। इस तरीके से 9 साल के अंदर जो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की हुकूमत रही वो कम होते चली गई। बनु उमैया एक्सपैंड किए। बनु उमैया में उनका लीडर आया पहले मरवान बिन हकम, 2 साल हुकूमत किया। उसके बाद उसका बेटा बना अब्दुल मलिक बिन मरवान, और अब्दुल मलिक बिन मरवान 20 साल हुकूमत करता है। 20 साल जो है वो बादशाह बनता है मुसलमानों का, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बहुत ज़हीन आदमी रहता है। तो इसके ज़माने में जब बनु उमैया एडवांस करते करते मक्का भी ले लेते हैं, हर शहर ले लेते हैं, आखिरी में मदीना भी ले लेते हैं, आखिरी में मक्का बच जाता है। बाकी पूरे जितने इलाके थे ना, ईरान हो गया, इराक हो गया, शाम, सब इनके तसल्लुत में आ जाता है, सब पे इनकी हुकूमत कायम हो जाती है बनु उमैया की। और आखिर में मक्के में जो है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जंग होती है। उस जंग में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हज़रत अबू बकर के नवासे होते हैं, ग्रैंड सन, वो इस जंग में फिर शहीद हो जाते हैं। तो ये
पॉलिटिक्स क्योंकि ऊपर की छत गंदी हो गई थी, वो जब गंदी हो गई तो आपके जो चीज़ें अमल निकलेंगे, रिजल्ट निकलेंगे, उनमें भी कुछ गंदगी रहेगी, तो वो उस गंदगी का नतीजा है कि बड़े बड़े सहाबा ताबईन जो है इस जंग में, इन कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो शहीद हुए। अब जब 692 में अब्दुल्ला बिन जुबैर शहीद हो गए, वापस अब्दुल मलिक बिन मरवान की पूरी आलम इस्लाम के ऊपर हुकूमत तारी हो गई। अब वो लोग वापस दुनिया में, मतलब पहले भी पावरफुल थे, अब यूनानिमसली पावरफुल हो गए दुनिया में, वापस जो है उन्हीं का दबदबा। रोमन एम्पायर जो यूरोप में थी वो कामती थी इनके नाम से, इसने आके जो है बहुत तरक्की की, 20 साल हुकूमत किया ये, इसने जो है स्कॉलरशिप्स दिए लोगों को। इसके ज़माने में कुरान को जो है ना हम आज जो पढ़ते हैं जिसमें ज़बर ज़ेर पेश वॉवल्स होते हैं ना, ये इसके ज़माने में लगाए गए थे अब्दुल मलिक बिन मरवान, क्योंकि पहले रसूलुल्लाह और इनके ज़माने में ये वॉवल्स नहीं थे, क्योंकि वो लोग अरबी जानते थे तो अरबी पढ़ना आता था, वॉवल्स की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम अजमी हैं, हम नॉन अरब्स हैं, हमको वॉवल्स के बगैर पढ़ना नहीं आता, तो वो ज़रूरत पूरा करने के लिए इनके ज़माने में वॉवल्स लगाए गए थे। फिर आप देखते हैं कि ये फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अक्सा के बाजू एक गुम्बद सखरा है, गोल्डन डोम, डोम ऑफ द रॉक बोलते हैं। देखें फ़ोटोज़ की, ये डोम ऑफ द रॉक क्या है? ये वो जगह है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के वक्त ज़मीन से आसमान का सफ़र किए थे, ये वो जगह है। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान, क्योंकि ये खुद बहुत बड़ा आलिम था, इसको मालूम था, तो इसने इस जगह के ऊपर जो है वो एक मस्जिद और डोम बना दिया, गुम्बद बना दिया, गुम्बद सखरा, गोल्डन डोम। तो ये कौन, आज हम देखते हैं किसने बनाया, ये अब्दुल मलिक बिन मरवान। और बाकी फिर ये अपनी जगह पे नेक था, लेकिन फिर इनके अंदर ये तमाम जो लोग इसके बाद आएंगे, ये इनमें एक ही बुराई होती है कि हमारे पावर को कोई चैलेंज करेगा या भनक भी लगेगी कि ये लोग चैलेंज करें तो हम इनको जो है ख़त्म कर देंगे। बाकी उसमें जो है इल्म, साइंस, ज्योग्राफी, ये स्टडीज़ जितने भी हैं रिसर्च के, इसमें खूब जो है तरक्की करेंगे ये लोग। तो अब ये 20 साल हो गए और इसके ज़माने में पहली बार जो है कॉइन्स जो है अपने राइज ये लोग किए, मुसलमान अपने कॉइन्स जो है मिंट किए, और उस कॉइन के ऊपर इस बादशाह की फ़ोटो भी वो लोग जो है कार्व किए, अब्दुल मलिक बिन मरवान। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो उस कॉइन की फ़ोटो आएगी, पूरे वाहिद एक कॉइन है जिसके ऊपर मुसलमानों के बादशाह की फ़ोटो होती, बाकी सारे कॉइन्स में किसी के ऊपर भी आपको कोई मुसलमान बादशाह की फ़ोटो नहीं दिखाई देगी। और पीछे आगे बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मुसलमानों के कलिमा और शार है, वो तमाम चीज़ें आगे पीछे मिंट की गई। इसके बाद जो है 705 में जो है इसका इंतकाल होता है, और इसकी वसीयत के मुताबिक इसका बेटा बनता है वलीद बिन अब्दुल मलिक। और अब्दुल मलिक बिन मरवान ये वाहिद शख्स है पूरी तारीख में जिसके 4 बेटे खलीफा बनते हैं। तो आप अंदाज़ा करो कितना पावरफुल आदमी था ये, कितना पावरफुल बादशाह था कि 4 बच्चे इसके आगे जाकर खलीफा बनते हैं। तो इसका अगला बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक बनता है। वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में अब फतूहात और आगे बढ़ते हैं मुसलमानों के। इसके ज़माने में 3 बड़े मुस्लिम जनरल्स होते हैं। एक खुतैबा बिन मुस्लिमा, इसको ये चार्ज देता है कि ये चाइना तक जो है हिस्सा फतह करके आओ, तो ये निकल के चाइना तक पहुँचते हैं। आज चाइना में एक इलाका है शिनजियांग, काशगर बोलते हैं उसको उर्दू में, ये काशगर तक पहुंच गए थे चाइना को फतह करते हुए। आप सोचो चाइना के बारे में आज सोचते तो कपकपी तारी होती है, इतना बड़ा मुल्क, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री माइट है उसकी, ट्रेड में सबसे ज़्यादा आगे है कि ट्रेड वॉर चल रही है इस वक्त हमारे यहाँ पे। उस चाइना को मुसलमान जो है अपनी ताकत के साथ जो है रौंद दिए थे। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि मुसलमानों की ताकत, उनकी पावर क्या थी उस वक्त कि चाइना तक पहुँच गए लोग। और ये जितने इलाके हैं ना, बुखारा, समरकंद और ये तमाम चीज़ उनके कंट्रोल में था। फिर दूसरा उनका जनरल हज्जाज बिन यूसुफ, उसके भतीजे, उसका दामाद मोहम्मद बिन कासिम, इनको चार्ज देके भेजते हैं कि आप सिंध तक जाके फतह करें। तो ये आज जो पाकिस्तान में सिंध है वहाँ तक आ जाते हैं सिंध। और एक और जनरल होते हैं मूसा बिन नुसैर, और उनके एक और छोटे जनरल होते हैं तारिक बिन जियाद। इनको चार्ज देते हैं कि आप जो मोरक्को में बैठे हुए हैं तंजायर में, वहाँ से निकल के ऊपर स्पेन आता है, स्पेन और पोर्चुगल, इसको फतह कर लें। तो इनके ज़माने में, ये वलीद के ज़माने में, ये बड़े इलाकों के ऊपर जो है इस्लामी हुकूमत फैलती है, यहाँ तक फैलती है, स्पेन और ये तमाम चीज़ें। इसके बाद ये 10 साल हुकूमत करता है। इसके बाद इसका भाई आता है, उसका नाम होता है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। सुलेमान 2.5 साल हुकूमत करता है 717 तक, फिर उसका इंतकाल हो जाता है। उसके इंतकाल के बाद जो है एक अजीब मामला होता है कि अब इस वक्त जो है मुसलमानों को, जो उनके मिलिट्री, जो उस वक्त के ऑफिशियल्स होते हैं, वो लोग इख्तियार देते हैं कि आप हुकूमत में जो अगला बंदा आएगा ना, उसको चूज़ करें। किस तरीके से चूज़ करें? सुलेमान ने अपनी वसीयत में लिख दी थी कि मेरे बाद ये शख्स जो है अगला खलीफा बनेगा। कौन, नाम नहीं मालूम था। तो लोग जो ख़ानदान बनु उमैया के थे और मिलिट्री जनरल्स थे ना, ये लोग सब गवर्नर्स को बुलाए और बोले आप पहले इस एनवलप के ऊपर बैत करो कि जिसका नाम निकलेगा हम उसकी खिलाफत के ऊपर बैत करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं उसके साथ। तो वो जब एनवलप पे बैत करते हैं, आखिर में नाम निकलता है, तो अब जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बेटे या भाई का नहीं निकलता, उनके एक कज़िन का, रिश्तेदार का निकलता है, जिनका नाम होता है उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह।
इनको खलीफा मान लेते हैं बनु उमैया के लोग। तो जब मान लेते हैं तो ये पब्लिक में जाते हैं और कहते हैं कि लोगों मेरे ऊपर खिलाफत का चार्ज दे दिया गया है, बनु उमैया के ख़ानदान ने दिया, अगर तुम चाहोगे तो मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा, तुम नहीं चाहोगे तो तुम अपने मशवरे के मुताबिक चूज़ कर लो। तो पावर लोगों को दिए चूज़ करने की, दिए या नहीं? देने के बाद पब्लिक किसको चूज़ की? इनको ही चूज़ की कि आप जब हमको पावर दे रहे हैं तो आप इतने काबिल और इतने नेक हैं कि हम आपको अपना अगला खलीफा चुनते हैं। ये 2.5 साल 2.5 ईयर्स हुकूमत किए, और इस 2.5 साल में खिलाफत राशिदा जैसी हुकूमत थी ना हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और हसन की, वैसी हुकूमत याद दिला दी है। खलीफा वक्त यानी इतने बड़े बड़े इलाकों पे इनका हुकूमत है, लेकिन कपड़ा ऐसा पहने हैं कि कपड़े के ऊपर पैबंद लगे हुए हैं, स्टिचेस लगे हुए हैं, सादा ज़िंदगी जी रहे हैं, सादा ज़िंदगी। बैतुल माल, बैंक से पैसे नहीं लेते कि मेरी सैलरी दो, मुझे लोन चाहिए, घर बनाना है, नहीं, आम ज़िंदगी जी रहे हैं। इतना बड़ा खलीफा, तो लोग इनकी ज़िंदगी से बहुत मुतासिर थे। लेकिन फिर इनकी 2.5 साल हुकूमत चलती है, फिर 2.5 साल के बाद इनका जब इंतकाल होता है तो वही ये भी बनु उमैया के ख़ानदान में से थे। तो अब लेकिन आए कैसे थे? पब्लिक की वोट के ज़रिए से। अब वापस जो है वो चीज़ ख़त्म होती है, अब वापस जो है वही बाप के बाद बेटा, ये तमाम चीज़। फिर वो यजीद बिन अब्दुल मलिक आता है, फिर उसके 5 साल के लिए 725 तक, उसके बाद जो है हिशाम बिन अब्दुल मलिक आता है। ये बहुत पावरफुल रूलर होता है। हिशाम 20 साल के लिए हुकूमत करता है, 725 से लेकर 755 AD तक। और ये जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ आते हैं ना, ये इस्लाम के पहले मुजद्दिद कहलाए। मुजद्दिद का मतलब वो शख्स जो इस्लाम की तालीमात को ज़िंदा करे, यानी कि इनके ज़माने में जितना इस्लाम मर गया था, ख़त्म हो गया था, वो उतने इस्लाम को फिर दोबारा ज़िंदा कर दिए। वो कौन सा इस्लाम था? वो वही पॉलिटिकल इस्लाम था कि लोगों को इख्तियार नहीं दिया गया था। बाकी नमाज़ें चल रही थी, रोज़े थे, ज़कात थे, हज थे, नेक आमाल थे, स्कूल्स थे, इल्म था, साइंस था, फतेह हो रहे थे चीज़ें, मिलिट्री माइट थी, मिलिट्री जनरल्स थे, लोगों को स्टाइफेंड्स मिल रहे थे, हर चीज़ थी, सब चीज़ थी। बस चीज़ क्या गई थी कि ऊपर जो तुम्हारा खलीफा आएगा ये लोगों के मशवरे से आएगा, वो ख़त्म हो गई थी। तो ये वापस उसको रीइंस्टेट कर दिए थे, और एक जागीरदारी आ गई थी, क्योंकि बादशाहियत जागीरदारी पे चलती है, वो तमाम जागीरदारी को ख़त्म कर दिए थे। ये 2 चीज़ों के ऊपर ये मुजद्दिद कहलाए कि इन्होंने इस्लाम के ये 2 चीज़ें जो मर गई थी, इनको दोबारा क्या है, ज़िंदा कर दिया। तो इस्लाम के पहले मुजद्दिद ये कहलाए उमर बिन अब्दुल अजीज़। बहुत ज़बरदस्त और इंस्पायरिंग शख्सियत। बहरहाल इनके बाद इनके ख़ानदान के जो लोग आते हैं, ये लोग अपने तरीके से हुकूमत चलाते हैं। इस दौर में साइंस पे मुसलमान तरक्की करते हैं। जितने रोमन एम्पायर और ईरानी एम्पायर को फतह किए थे, तो उनके लाइब्रेरीज थे, उन लाइब्रेरीज से जो है किताब ला के उसको ट्रांसलेट करते हैं अरबिक में, और जो है फिर साइंस का, इन्वेंशन का, डिस्कवरीज का काम मुस्लिम दुनिया के अंदर शुरू होता है। जाबिर बिन हयान, ये बनु उमैया के दौर में एक साइंटिस्ट गुजरते हैं। ये पहले शख्स थे जिन्होंने अल्कोहल को डिस्टिल किया, यानी कि अल्कोहल के अंदर से जो उसका नशे का इफेक्ट होता है, वो नशे के इफेक्ट को जो है न्यूट्रल कर दिए। अब वो चीज़ को आप पिएंगे तो आपको नशा नहीं आएगा। ये डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये इतनी केमिस्ट्री में ये तरक्की की कि इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोले, फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि इतना इनके पास जो है केमिस्ट्री का इल्म था, और इतना केमिस्ट्री के अंदर वो इन्वेंशंस किए। तो एक तरफ मुसलमान साइंस, उलूम, फ़िक़ा, इन सब में जो है तरक्की कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो है इलाके भी फतेह करते जा रहे थे, और उनके पावरफुल बादशाह थे कि पूरी दुनिया पे उनका जो है एक से कि वो बात बोलते थे तो दुनिया उनको सुनती थी। तो ये जो हिशाम बिन अब्दुल मलिक आया ना, अब्दुल मलिक का चौथा बेटा जो बनता है खलीफा, तो ये जब आता है तो इसके ज़माने में मुसलमान फ्रांस तक पहुँच जाते हैं। स्पेन में जो फतह करते हैं ना वलीद के ज़माने में, अब स्पेन से निकल के इसके ज़माने में फ्रांस तक पहुंच जाते हैं। अब्दुर्रहमान अल गफ़ीक़ी 732 में ये एक फ़ौज लेके जो है फ्रेंच आर्मी उनके साथ लड़ते हैं, लेकिन 732 में बैटल ऑफ टूर्स एक होती है। ये बैटल ऑफ टूर्स कहाँ पे होती है? आज आप फ्रांस देखेंगे ना, तो फ्रांस के नॉर्थ और साउथ के बीच में जो सेंटर पॉइंट है ना, वो टूर्स है। वहाँ तक मुसलमान पहुँच गए थे, सेंटर ऑफ फ्रांस तक। लेकिन फिर उनका जो बादशाह होता है चार्ल्स मार्टल, वो जो है बहुत धोखे और बहुत चालाकी से जो है मुसलमानों को आमादा करता है कि एक ख़ास जगह पे लड़े जहाँ पे उसको एडवांटेज होता है जंग का, और वो ये जंग जीत जाता है। अब्दुर्रहमान अल गफ़ीक़ी शहीद हो जाते हैं, और फिर थोड़े सालों के बाद मुसलमान जो यहाँ फ्रांस तक चले गए थे, अब वो लोग फ्रांस से हल्के हल्के रिसीड होना शुरू होते हैं। रिसीड होते होते जो है फ्रांस पूरा हाथ से निकल जाता है, स्पेन तक वो लोग अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं, वहीं तक मेंटेन कर लेते हैं। अब ये जो बनु उमैया चल रहे थे, तो ये लोग जहाँ पे भी देखते कि हमको ये लोग चैलेंज कर सकते हैं हमारी पावर को, तो उनको पूरी ताकत के साथ ख़त्म कर रहे थे। जो 3 जनरल्स को बना के भेजे थे ना, चाइना और स्पेन और सिंध फतह करें, 3 जनरल को बुला के 2 को शहीद कर देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम बहुत पॉपुलर हो गए थे सिंध में, तो इनको सिंध से वापस बुला के शहीद कर दिए। कुतैबा बिन मुस्लिमा बहुत पॉपुलर हो गए थे चाइना और सेंट्रल एशिया यानी कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, बुखारा, समरकंद, ये इलाके बहुत पॉपुलर हो गए थे, उनको बुलाए, इनको शहीद कर दिए। मूसा बिन नुसैर स्पेन में बहुत पॉपुलर हो गए थे, उनको बुलाए, उनको शहीद नहीं किए क्योंकि बहुत बुजुर्ग शख्सियत थी, तो उनको जो है अजियतें दी, उनकी पूरी जो जागीरदार, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी और पेंशन थे, स्टाइफंड्स थे, वो सब छीन लिए थे उनसे, और धूप में जो है उनको खड़ा करते थे। क्यों? गुनाह नहीं किए थे, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि जो रूलिंग क्लास था
उनको ख़तरा लग रहा था कि ये हमको चैलेंज कर सकते, तो उनको जहाँ चैलेंज दिखता था वो पूरी ताकत के साथ उसको ख़त्म कर देते थे, उनके ख़ानदान को। ये तमाम, ये एक बुराई तो इनके साथ थी। तो ये बुराई जब चल रही थी तो एक मुसलमानों के अंदर से एक तबका शुरू हुआ कि ये जो बुराई है इनके अंदर, हमको इसको ख़त्म करना है और दोबारा जो है एक वो जो खिलाफत जैसे रसूलुल्लाह और हज़रत अबू बकर लोग कायम किए ना, उसी तरीके से हुकूमत को लेके चलना है। और ये जो है बनु अब्बास बोल के ख़ानदान होता है, रसूलुल्लाह के चाचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पोते के ज़रिए से ये ख़ानदान जो है एक मूवमेंट शुरू करता है और ये लोग जो है जहाँ जहाँ कोशिश करते हैं बनु उमैया के खिलाफ बगावत करते हैं। और यहाँ तक के खुरासान बोल के एक इलाका है जो ईरान और अफगानिस्तान में आता है, यानी कि ईरान का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें आता है, अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा मिलके उस वक्त का खुरासान बनता था। वो इलाके में एक जनरल होते हैं अबू मुस्लिम खुरासानी, ये जो है बनु उमैया के खिलाफ बगावत करते हैं और बनु उमैया को बहुत कमज़ोर करते हैं और इसके नतीजे में बनु अब्बास जो है पावर में आते हैं। यहाँ तक कि 750 AD इसमें पूरी मुस्लिम दुनिया के ऊपर बनु अब्बास की हुकूमत कायम हो जाती है। यानी कि वो जो ख़ानदान बनु उमैया हुकूमत करते आ रहा था, अब बनु उमैया ख़त्म हुए, अब बनु अब्बास जो है पूरे इलाके के ऊपर जो है अपनी हुकूमत कायम कर लिए, सिवाय स्पेन पे वही बनु उमैया की हुकूमत रही। तो अब मुसलमान जो है, जैसे एक बनु उमैया के दौर में एक ही खलीफा था इनका, अब एक खलीफा तो रहता है लेकिन दो पार्टीज बन जाते हैं। एक जगह पे बनु उमैया की हुकूमत होती है स्पेन के इलाके में, और दूसरे जो बड़े इलाके हैं वहाँ पे बनु अब्बास की हुकूमत होती है। तो ये नया ख़ानदान होता है जो मुसलमानों की लीडरशिप, उनका चार्ज और ये सब चीज़ को जो है टेकअप करता है और ये लोग भी फिर तरक्की कराते हैं। इंशाल्लाह इनके बारे में हम अगले दौर में जानेंगे। अब ये बनु उमैया का भी जो दौर रहा, इसमें बहुत बड़े बड़े आलिम गुजरे, हज़रत अनस बिन मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ज़ैद बिन अली, हज़रत अली बिन ज़ैद, फिर ज़ैनुल आबिदीन, फिर उसके बाद जो है बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें जिन्होंने मुसलमानों को इस्लाम की तरफ और लुभाया और उनको जो है दावत दी, फिर इस्लाम की दावत को आम किया, कुरान की फहमी, इस सब को जो है लोगों तक पहुंचाया, दावत दीन का काम किया, ये तमाम चीज़ें किए। और यही लोग थे जो सिविल सर्वेंट्स बने। जैसे हमारे मुल्क में आज एक निज़ाम है, उसके लिए IAS IPS ऑफिसर्स चाहिए, तो अब ये जो इस्लामी निज़ाम चल रहा है, ऊपर की छत तो ख़राब है लेकिन नीचे की छत तो अच्छी है, वहाँ पर तो अच्छे लोग बैठे हुए हैं, काजी हैं। तो अब काजी बनना है, जज बनना है, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए एजुकेशन चाहिए। तो ये अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अनस बिन मालिक और ये तमाम लोग जो है, इन्होंने लोगों की तरबियत करके उनको इतना काबिल बनाया कि अब ये लोग जो है इन्हीं में से लोग उठ के जो है मुस्लिम जो पावर है इसको चलाएं, नए लॉज ड्राफ्ट करें इस्लाम के मुताबिक, नए स्ट्रक्चर्स बनाएं, नए इंस्टीट्यूट्स बनाएं और इस तरीके से इल्म, तरक्की, तमद्दुन, इन सब का काम जो है आगे बढ़े। तो ये 90 ईयर्स का दौर रहा बनु उमैया का, जिसमें उनके पावरफुल बादशाह आए और फिर पावरफुल उलमा भी आए और पावरफुल जो है इसमें साइंसदान रहे और मुसलमान जो है एक नई तहजीब जो है लेके चल रहे थे कि लोग अब पढ़ने के लिए कहाँ पे आते थे, मुस्लिम दुनिया के अंदर आते थे। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि मुसलमान उस वक्त जो है कुरान की तरफ थे, कुरान से चिमटे हुए थे, इसीलिए अल्लाह ताला उनको दुनिया में हुकूमत दिया। जो जो हिस्सा कुरान का छोड़े उतना उतना अल्लाह अज़ाब फिर उनको देता गया। ठीक है, तो ये बनु उमैया की तारीख थी। इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम लोग अगली सीरीज़ में बनु अब्बास जो नेक्स्ट ख़ानदान आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।